अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर शहर की फ़िज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी ये बताता है कि पाकिस्तान का शहर लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 यानी सर फहरिस्त आ चुका है। कभी बताया जाता है कि ये नंबर 2 पर आ चुका है और मुसलसल ये सिलसिला चलता आ रहा है। कोविड-19 आया, लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा कि लाहौर की आबो हवा बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई है। लोगों को लाहौर शहर पुराना नज़र आना शुरू हुआ, चरिंद परिंद की आवाज़ें आना शुरू हुई और लाहौर साफ़ होना शुरू हो गया। फिर हमने ये देखा कि जिस तरह लॉकडाउन खुला हालात दोबारा उस तरफ जाना शुरू हो गए और अभी कभी एयर विजुअल ये स्टैटिस्टिक्स देता है कि लाहौर शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ चुका है। फिर हमने ये देखा कि स्मोक का सीज़न आ चुका है। पिछले 3 सालों से मुसलसल स्मोक का सीज़न आ रहा है और उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, आज इसी हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त मौजूद है मेट ऑफिस में जहाँ पे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की मशीन लगी हुई है। वो बताती है, चेक करती है कि लाहौर का इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, उसी पे बात करेंगे। और साथ साथ आज प्रोग्राम में हम सवाल करेंगे कि स्मोक, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली मरतबा नहीं आ रहा। 1900 में पहली मरतबा स्मोक का पता लगा और उसके बाद पाकिस्तान में पिछले 4 साल से 3 साल से स्मोक मुसलसल आ रहा है। लोग इससे बीमार हो रहे हैं, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा का बायस है। और इस वक्त कोविड-19 है, जो कोविड-19 के अलामात हैं, आपका गला ख़राब होता है, वही अलामात आपको स्मोक के ज़रिए भी सामने आते हैं। आपकी आंखों में तकलीफ होती है, आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये वही अलामात हैं जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की बीमारी से सामने आते हैं। तो अवाम में कन्फ्यूजन ये है कि वो जब लाहौर शहर की सड़कों पर निकलते हैं, उनको पहले भी बार बार बताया गया कि इसके लिए हिफाजती तदाबीर है जो आपने अपनानी है। मास्क पहनना है, आंखों पे आपने आंखों को धोना है, बार बार आपने हाथों को धोना है। और कोविड-19 के लिए भी आपको बताया जाता है कि आपने मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथों को धोना है और अपना ख्याल रखना है। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। अली बादशाह हमारे साथ मौजूद हैं, मेट ऑफिस के डायरेक्टर हैं। ये मैं ब्रीफ करेंगे कि जो एनवायरमेंटल डस्ट मॉनिटर लगा हुआ है, ये स्टैटिस्टिक्स क्या दे रहा है। अली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि सिचुएशन क्या है लाहौर शहर की। लाहौर की सिचुएशन अभी इतनी एडवर्स नहीं हुई जितना इसको बदनाम कर दिया गया। हमारे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बता रहे हैं, ये आप देखो PM 2.5 49 दे रहा है और जो PM 10 है वो 59 दे रहा है। जो PM 10 का जो स्टैंडर्ड है वो 150 है, 150 जब यहाँ पे 60 जा रहा है। और इसका PM 2.5 स्लाइडली इंक्रीज है, 35 है और ये 50 के राउंड अबाउट दे रहा है। अभी ये इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। तो फिर ये जो एयर विजुअल स्टैटिस्टिक्स देता है और वो कहता है कि लाहौर शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 आ गया, सर फहरिस्त आ गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वो जारी करते हैं, वो क्या है? अब ऐसा होता है कि इसी मशीन को उठा के मैं किसी पोल्यूशन सोर्स के ऊपर रख दूंगा तो ये भी लाहौर को मोस्ट पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर कर देगा। किसी मशीन को इंस्टॉल करने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब ये सड़क से देखें जो है कि वो 140 फीट अवे है, जिस सड़क के ऊपर से 1,40,000 गाड़ी गुजर रही हो तो उससे ये 140 फुट दूर होना है। हमने इसको इंस्टॉल करने के पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया हुआ है। अब जो इसकी जो रेटिंग है ये अप्रूव्ड मेथड्स के साथ इंस्टॉल किया गया, US EPA को फॉलो किया गया, सारी जो थे प्रोटोकॉल था। अच्छा, इस मशीन में स्मोक का भी पता लगता है कि स्मोक की क्वालिटी क्या है, इस वक्त कितना डेंस हो चुकी है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये बेसिकली सॉक्स को कवर करता है, नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड को करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को करता है और PM 10 और PM 2.5 को करता है। ये रीडिंग्स लेके हम इसको कैलकुलेट करके एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है कि ये लाहौर की क्वालिटी इस टाइम कैसी है। तो स्मोक का कैसे पता लगता है? क्योंकि धुंधला तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी जिस तरह शाम डलेगी धुंध नहीं आई लेकिन धुआं होता है, लोग ये समझते हैं कि ये स्मोक है, फॉग नहीं है, धुआं नहीं है, तो उसका कैसे पता लगता है? उसका ये जो धुआं जो होता है क्या चीज़ है, बेसिकली कार्बन पार्टिकल्स हैं इन एयर के अंदर, वो उसको हम धुआं कहते हैं। धुआं नहीं है, फ़ज़ा के अंदर नहीं है। हमारी फ़ज़ा के अंदर मोस्टली PM 2.5 है, डस्ट है। गैसेस हमारी नहीं है, इंडस्ट्री हमारी इधर लाहौर में इतनी नहीं है। और गाड़ी लाहौर स्मोक से कैसे इफेक्ट होता है? बेसिकली इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्रॉप बर्निंग हो रही है। इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा हवा, विंड डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ हो गई है जो हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने का सबब। भट्टे हमारे बंद कर दिए जाते हैं, फैक्ट्रियाँ हमारी बंद कर दी जाती हैं। अगर पाकिस्तान से नहीं हो रहा, इंडिया से ही आ रहा है, तो इसके लिए आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं इसमें, इसका सोल्यूशन क्या, हम अपनी आबो हवा को कैसे महफूज रख सकते हैं? हमने अपने एंड पे भी कुछ ना कुछ करना होता है। जब हमने कहा कि भट्टों को पोल्यूशन करते हैं, वैसे भी करते हैं पोल्यूशन, तो आप इसको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे ले जाओ। हम इनके लिए उनको लोन भी दिलवा रहे हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से। अभी तक मिला नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं, पाइपलाइन में है उनको देने के लिए। तो
तो जब ये जिग जैग पे कन्वर्ट हो जाएंगे, जो थोड़ी बहुत पोल्यूशन है भट्टों की वो भी ख़त्म हो जाएगी। मेन चीज़ है गाड़ियाँ, 50 लाख से करीब राउंड अबाउट गाड़ियाँ जो हमारी सड़कों के ऊपर चल रही हैं। अब कोशिश ये है कि गाड़ियों को, बसों को फ़रोग दिया जाए। और तो पहले भी कहा गया था कि ऑड इवन डेज के हिसाब से गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाएं, एक आइडिया फ्लोट किया गया था, लेकिन ये प्रैक्टिकल क्या आपको लगता है हमारे मुल्क में प्रैक्टिकल हो पाएगा? ये सजेशन जो है ये मैंने पीडीएमए की एक मीटिंग के अंदर मैं ये दे चुका हूँ कि जिस तरह चाइना के अंदर एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं, एक दिन इवन की चलती हैं, हमारे यहाँ भी इसी तरह चलाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ सजेशन ये चल रही है कि गाड़ी के अंदर अकेला बंदा ना बैठे, वो 3-4 बंदों को साथ लेके चले। उससे ज़्यादा फिजिबल ये है कि हम ऑड नंबर, जैसे घर में वो फर्द एक है, उसने अकेले जाना है, दफ्तर जाना है, तो वो गाड़ी पे नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा? बसों का सिस्टम आपके सामने है। ऑरेंज लाइन ट्रेन इतने अरसे बाद बनी, मेट्रो बस जो ऑलरेडी मौजूद है उसकी हालत जो ख़राब होती जा रही है वो भी आपके सामने, तो ऑल्टरनेट क्या होगा वहाँ? ऑल्टरनेट तो इसका बसेस हैं। जितनी आप बसेस को प्रमोट करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करेंगे तो पोल्यूशन कम होएगी। अगर आप देखा जाए स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि जो गाड़ियाँ, जो व्हीकल्स हैं वो 43% स्मॉग के अंदर कंट्रीब्यूशन उनका है। हमें ये गाड़ियों को छोड़ के जो ट्रेडिशनल वे था, जो हमारे पहले साइकिल्स वगैरह चलते थे, उस तरफ आना पड़ेगा। अगर आप नीट एंड क्लियर लाहौर को आज से 20 साल 30 साल पहले वाला देखना चाहते हो। अच्छा, ये जो अब आपकी जो डस्ट मॉनिटर लगा हुआ है, ये जेल रोड पे तो बता रहा है कि बहुत साफ है आबो हवा, लेकिन जब हम जाते हैं वागा साइड पे या हम जाते हैं शादरा साइड पे या दीगर साइड्स पे, वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। उसका बेसिक आप वागा के बजाते, वागा पे हमारे पास भी उसकी रीडिंग ज़्यादा आ रही है। उसकी वजह ये क्रॉस बाउंड्री मूवमेंट है जो एयर की जो आ रही है। इसी तरह शादरा के ऊपर भी आप जाके देख लो, वहाँ पे भी इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा, और मेन पोजीशन वहाँ पे गाड़ियों का, बड़ी बसेस चल रही हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, मोटर कार। पिछली दफा जब हमने प्रोग्राम किया इसी जगह पे एक प्रोग्राम किया, तब भी ये जो मॉनिटर है ये बता रहा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा है वो इस वक्त बहुत साफ़ है, अंडर कंट्रोल है, हालात ख़राब नहीं है। लेकिन दीगर इदारे जो दादोशुमार शेयर करते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन है, परेशान कुन है, लोग परेशान हो जाते हैं। और आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू होती है, बताया जाता है कि लाहौर शहर की आबो हवा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक डेंजरस हो चुकी हुई है। तो आप डाटा तब भी शेयर नहीं कर रहे थे, अब शेयर करना शुरू किया डाटा? हमारा डाटा पहले भी ईपीए की वेबसाइट पे डाउनलोड होता था, आज भी हो रहा है। आज भी हमारा डाटा जो है वो 24 आवर्स का हम निकालते हैं एवरेज, हमारी आज भी जा रहा है। हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है, डेली बेसिस के ऊपर, रोज़ाना बेसिस, डेली बेसिस पे डाउनलोड हो रहा है। अब फ़ज़ा की बात करें, फ़ज़ा आपके सामने इस टाइम, अब इस टाइम काफ़ी कंफर्टेबल है, इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह के वक्त होता है जब डस्ट दोबारा नीचे सेटल हो रही होती है, उस वक्त डस्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। ये जो पूरी दुनिया कह रही है कि दुनिया भर के ममालिक में पाकिस्तान कभी नंबर 1 पर आता है, कभी नंबर 2 पे आता है, न्यू दिल्ली पहले आ जाता है, फिर लाहौर आ जाता है, फिर लाहौर पहले पे आ जाता है, न्यू दिल्ली पहले। पूरी दुनिया कह रही है, तो क्या वो सब गलत कह रहे हैं? मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं अपने इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ कि जो हमारा इक्विपमेंट, जो हमने, कितना ट्रस्ट है आपको अपने इक्विपमेंट पे? 100% एक्यूरेट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है। ये US EPA सर्टिफाइड है, ये यूरोपियन यूनियन ने इसको सर्टिफिकेट दिया है। ये 7 करोड़ पे इसकी कीमत है। अब एक 7 करोड़ रुपए का इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरा आप एक उठा के सड़क के किनारे पोल्यूशन सोर्स के ऊपर रख देते हो और फिर उसकी रीडिंग लेके आप दुनिया को शेयर के गुमराह करते हो। तो ये बात, सब लोग तो सड़क पे चलते हैं ना। अब यहाँ पे ग्रीनरी है, पौधे लगे हैं, दरख्त लगे हैं, एनवायरनमेंट साफ है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रोड से। जिसने रोड पे जाना है उसको वो हवा ख़राब मिलनी है, जिसने यहाँ पर आना है उसको हवा साफ मिलनी है। तो आम आदमी तो इफेक्ट रोड पे हो रहा है ना। बात ये होती है कि हमने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो हैं वो फॉलो करने हैं, कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड्स हैं, जो उन्होंने मेथड सेट करके हमें दिए, हम तो वो फॉलो करें। आपकी एक मोबाइल वैन भी है जो मुख्तलिफ जगहों पे जाती है, देखती है, क्या उसको भी रोड पे टेस्ट किया जाता है, या यही जो स्टैंडर्ड्स हैं कि आप 140 मीटर दूर आते हैं वहाँ पे रख के टेस्ट करते हैं? नहीं, मोबाइल लेबॉर्ट्री को जो है वो हम पूरे लाहौर शहर के अंदर घुमा रहे हैं। इस टाइम भी वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर काम करेगी, वहाँ का पोल्यूशन लेवल चेक होएगा। इसके बाद हम जेल रोड सड़क के ऊपर भी रख रहे हैं, हम उसको राउंड द क्लॉक चलवा रहे हैं। तो उसके स्टैटिस्टिक्स में और इसके स्टैटिस्टिक्स में फ़र्क है? इसका दोनों का हमने पिछले साल भी कंपैरिजन किया था, इस साल भी कंपैरिजन किया। इनके रिजल्ट्स बहुत सड़क से और यहाँ से बिल्कुल परसों किया था हमने लास्ट, तो बहुत मामूली सा डिफरेंस था, जो मे बी ड्यू टू मामूली सा डिफरेंस था। फिर मेरा सवाल ये है कि स्मोग आ गया, पोल्यूशन बढ़ गई, लोग बीमार होना शुरू हो गए और लोग बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप अपनी आंखों का ख्याल रखें, ग्लासेस पहने, मुंह पे कपड़ा आप बांधे, मास्क पहने। एक तो कोविड-19 है, वही अलामात आती हैं, गला ख़राब होना शुरू हो जाता है, सांस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो फिर ये कैसे हो गया सारा कुछ? अगर आपकी मशीनरी पर देखा जाए तो बहुत अच्छे हालात है, कोई प्रॉब्लम नहीं लाहौर में, लेकिन ऑन ग्राउंड देखा जाए तो हालात बहुत ख़राब।
ऑन ग्राउंड जो है वो सड़कों के नज़दीक है, जहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी, व्हीकल्स होएगा या इंडस्ट्री का पोल्यूशन सोर्स होएगा, वहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, ये भी आपके सामने है। तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जब ब्रीफिंग भिजवाता है, चीफ मिनिस्टर को ब्रीफिंग भिजवाता है या अपने वजीर साहब को ब्रीफिंग भिजवाता है, वो काबीना में डिस्कस होती है, तो आपकी जो ऑल्टरनेट सोल्यूशंस हैं, जो आपने कहा कि मैंने पीडीएम के इजलास में भी दिए हैं कि ये सोल्यूशंस, ये तरीक़ेकार, ये मेथड्स अडॉप्ट किए जाएंगे तो हालात बेहतर होंगे, तो क्या जवाब क्या मिलता है वहाँ से? पीडीएम में पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी एक मीटिंग बन रही है, कल फिर इसका एक इजलास हो रहा है जिसके अंदर मोर और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। और पीडीएम में पूरा सपोर्ट कर रहा है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी, पूरा हमें तकरीबन 5.5 करोड़ रुपये का इक्विपमेंट भी दे रहा है, जो हमारी मशीनरी ख़राब है वो भी लेके दे रहा है। व्हीकल एमिशन। ठीक है, एक चीज़ मुझे बताएं कि ये तो आप एयर क्वालिटी को मैयर कर रहे हैं, स्मोक कैसे मैयर की जाती है? कैसे पता लगता है कि ये स्मोक है, फॉग है, डस्ट है, क्या है, कैसे पता लगता है? इसका बेसिक पैरामीटर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी से पता चलता है, जिसमें भैया मैं बता देगा कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है और डस्ट कितनी है। इस वक्त क्या कहता है ये कि हमारे पास स्मोक की सिचुएशन क्या है? इसे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो विद इन लिमिट्स आ जाएगा। हमारा जो स्टैंडर्ड्स है वो 200 तक, हम इसको 0 से 100 तक हम इसको गुड कहते हैं, 100 से 200 तक सेटिस्फैक्ट्री कहते हैं। और ये सेटिस्फैक्ट्री 200 अबव डेंजरस लेवल से मॉडरेटली पोल्यूटेड, जो पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल ने हमें स्टैंडर्ड सेट करके दिया, 200 से 300 तक मॉडरेटली पोल्यूटेड है, 300 एंड 400 अनहेल्दी है, 400 एंड अबव जो है वो 400 एंड अबव हैजर्डस है, यानी वो खतरनाक है। तो यानी अभी तो ये तो 65 शो कर रहा है और 50 उसकी वैल्यू दे रहा है, पर्टिकुलेट मैटर की PM 2.5 की वैल्यू दे रहा है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना 100 प्लस होगा, 200 बिलो है? 140 राउंड अबाउट होगा, 140 राउंड अबाउट होगा, यानी मॉडरेट, ये ठीक है, ये सेटिस्फैक्ट्री। हमारे PUQS के मुताबिक ये सेटिस्फैक्ट्री है। तो फिर मेरा सर वो सवाल ये है ना कि अगर ये इतना सेटिस्फैक्ट्री है तो स्मोक सीज़न भी है, पॉलिसी भी बना दी जाती है, गाड़ियाँ भी बंद की जा रही हैं, भट्टे भी बंद किए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ भी बंद की जा रही हैं। अगर इतना सेटिस्फैक्ट्री है और उस लेवल पर ही नहीं पहुँच रहा तो फिर ये सब क्यों किया जा रहा है? जो भी चीज़ स्मोक वायलेशन में आ रही है, PUQS को नहीं फॉलो कर रहे तो उसको बंद कर देना चाहिए। मसलन भट्टे धुआं दे रहा है तो सारा साल वो हमारी कंपेन चलती है, हम सारा साल उसको स्मोक अवॉइड नहीं करते, हम उसको बंद कर रहे हैं। हाँ, तो वो इस अरसे में आके होते हैं जब अक्टूबर ख़त्म हो रहा होता है, नवंबर शुरू होता है, तब आके बंद होते हैं, पूरा साल तो बंद भी नहीं होते। पूरा साल हम कंपेन लगे हुए हैं जिसको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करो, पूरा साल हम मेहनत कर रहे हैं, उसको उनको मजबूर कर रहे हैं, लेकिन हमारी कौम, हमारे लोग जो हैं वो ज़रा साथ नहीं दे रहे। सरकार आपका साथ दे रही है? सरकार ने लोग दे दिए आपको कि जाके ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली चेक कर सकें, क्योंकि जो हमें पता लगता है आपके पास तो लोग इतने नहीं है कि वो जाके चेक कर सकें, एक एक भट्टे के पास जाएं, जाके देखें। भट्टे जब बंद होते हैं तब आपके लोग जाके भट्टे खुलवा देते हैं कि कुछ नहीं खोला रहने दो, जब कोई आएगा तो पता लग जाएगा, बता देंगे बंद कर दो। ये तो हो रहा है आपके डिपार्टमेंट। हम इसको स्पार्को के साथ हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है, हम उनसे सैटेलाइट इमेजरी ले रहे हैं कि जिससे हमें पता चलता है हॉट स्पॉट्स कहाँ पे हैं, तो उसी वक्त उनको हमारे जो मुतलका बंदे ने 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे ऑफिस हैं, हमारे इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, वो राउंड मोस्टली काफ़ी बंद कर रहे हैं। 7 नवंबर के आप देखेंगे कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री पट्टा वगैरह वो चलता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो फिर वही सवाल है मेरा कि आवाम क्यों कंफ्यूज हो रही है? एक तरफ इंटरनेशनल इदारे हैं वो बता रहे हैं कि लाहौर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है, हवा ख़तरनाक हद तक पोल्यूट हो रही है। आपके स्टैटिस्टिक्स ही कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत मॉडरेट है, सेटिस्फैक्ट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मोक ऑन ग्राउंड नज़र आ रही है, जब आप शाम को निकलते हैं आपको धुंधला नज़र आता है, आपको विजुअल आपका क्लियर नहीं हो रहा। ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है, आपकी मशीन कह रही है कि सिचुएशन बहुत अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन क्या, या तो आपकी मशीन गलत है या तो हमारे विजुअल्स गलत हो गए। आप देखें, आप खड़े हो, आप कैसा फील कर रहे हो? हमारा जो मोस्टली जो है, हमारा खिता जो लाहौर है एरिड रीजन के अंदर है, यहाँ पिछले कितने दिनों से बारिश नहीं हुई। पुराने वक्तों में भी था जब वो कि हमारी माँ कहती थी कि बारिश होएगा तो ज़ुकाम नज़ला खांसी हो जाए। आज का नहीं है, पुराना है। हमारा मेन इशू डस्ट है, इंडस्ट्री हमारे पास पहले बहुत कम है, लिमिटेड है।
और लेकिन पुराने दिनों में ये स्मोक नज़र नहीं आती थी, ये फोग जब धुंध होती थी, सर्दियाँ शदीद होती थी तब धुंध नज़र आती थी, ये स्मोक पहले से नज़र नहीं आती थी, अब वो नज़र आती है। आप सड़क पर जाते हैं, आपने कहा कि मशीन जहाँ लगी है वहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, रोड पे प्रॉब्लम है, तो जब रोड पे जाते हैं तो धुंध नज़र आती है, आंखों में चुभन होती है, बार बार कहा जाता है कि लेंसेज ना लगाएं, ग्लासेस पहने, हेलमेट पहने और उसका शीशा बंद रखें। बार बार बताया जा रहा है ना, आपका डिपार्टमेंट भी कैंपेन कर रहा है, मुसलसल बता रहा है कि जब आप घर पहुँचते हैं तो आप हाथ मुँह को धोएं, अगर आपके घर की खिड़कियाँ खुली हैं तो उनको बंद रखें, और अगर खुली रहती है तो वहाँ पर गीला तौलिया या गीला कपड़ा रखें। ये मुसलसल कैंपेन्स जो मैंने आपके डिपार्टमेंट की सुनी है वो मैं आपके तक दोबारा बता रहा हूँ, तो फिर ये कैंपेन्स क्यों है? देखिए ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि आप लोगों को क्यों है मैयर? जब हालात बेहतर हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर प्रिकॉशनरी मेजर कैसे आ गए? एक मशीन की बेस पे या दो मशीनों की बेस के ऊपर मैं पूरे लाहौर का तो नहीं बता सकते, यानी प्रॉब्लम लायक कर रही है, डेफिनेटली कर रही होगी। आप इंटरनेशनल इदारों की बात करते हो, आपने किसी इंटरनेशनल इदारे का नाम नहीं बताया। दूसरा, अगर कोई इंटरनेशनल इदारे का कोई आपकी एम्बेसी, आपकी यूएस एम्बेसी डाटा शेयर करती है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, डाटा शेयर करती है, वो बताती है कि आपका लाहौर शहर पोल्यूटेड हो चुका हुआ है। आपका एयर विजुअल डाटा शेयर करता है, वो ये बताता है कि लाहौर शहर पोल्यूट हो चुका हुआ है, आप कह रहे हैं पोल्यूट नहीं है। यूएस एम्बेसी का जस्ट एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है जो उन्होंने शिमला पहाड़ी पे लगाया हुआ है। शिमला पहाड़ी पोल्यूटेड है, जो मोस्ट कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ पे हजारों लाखों की तादाद से गाड़ियाँ डेली बेसिस पे गुजर रही हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर और ये गुलबर्ग का एटमॉस्फेयर और यहाँ के एटमॉस्फेयर में फ़र्क है। यानी बात साहब, अगर आपके जो बातें हैं उसको देखा जाए तो यानी लाहौर शहर में जहाँ पे खुली फसलें हैं तो वहाँ तो बहुत अच्छा है, अगर खुली फसल के पास बड़ी रोड है और वहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरी तो वहाँ पोल्यूशन होगी, तो लोग फसल में जाके बैठे, सड़क पर ना आए, ऐसे हालात। फसलों के अंदर भी लोगों ने आग जलाई हुई है, अभी भी जलाई हुई है। इंडिया के अंदर भी दिवाली आने वाली है, दिवाली का धुआं, असल स्मोक तो उस वक्त शुरू होगी जब उनका दिवाली आएगी, जब ये फसलें हमारी भी जल रही हैं। अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले FIRs कटवा रहे हैं, हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। कोशिश तो पूरी हो रही है कि हम इसको एनवायरनमेंट को मैक्सिममली कंट्रोल करें। अभी हम इसके 15 के करीब हमें और मिल रहे हैं, तो जब मिल जाएगी तो हमें पूरे लाहौर को कवर, तब आप बता सकेंगे असल स्टैटिस्टिक्स क्या है। फिर अभी आप पूरे लाहौर शहर के स्टैटिस्टिक्स नहीं बता सकते। नहीं, कोई यूएस कितनी मशीन है? 4? हाँ जी, हमारे पास टोटल 9 है, जो लाहौर के अंदर 4 हैं। लाहौर के अंदर 4 हैं, पूरे लाहौर शहर की 4 मशीन्स, आप 4 स्पॉट्स बताते हैं कि क्वालिटी ये है। जब आपको ज़्यादा मशीन्स मिलेंगी तब आप बेहतर डाटा बता सकेंगे कि इस वक्त एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। हाँ जी, जब पूरी मशीनें, जब हम पूरे लाहौर को कवर कर देंगे। और वो मशीनें कब आएंगी? क्योंकि पिछली बार वही प्रोग्राम किया था तो आपने कहा था कि बात चल रही है, सरकार दे देगी मशीनें, वर्ल्ड बैंक की एड आ रही है, हालात बेहतर हो जाएंगे। मतलब मुसलसल सुन के थक गया हूँ कि एनवायरमेंट डिपार्टमेंट रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा, रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, मशीनें आ जाएंगी, लोग आ जाएंगे और हमें बताया जाएगा कि हम किस फिजा में सांस ले रहे हैं। ये कब तक होगा? विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ये इंशाल्लाह ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के पैसे तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हमने जो चीज़ पर इस्तेमाल कब करना है, प्रोक्योरमेंट करनी होती है, इसमें रूल्स रेगुलेशन सारे पेपरा रूल्स फॉलो करने हैं, जो एक लेंथी प्रोसेस है। बहुत शुक्रिया अली बासन नज़ीम असद मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी है। ये जो मशीन यहाँ पे लगी है एनवायरमेंटल डस्ट मॉनिटर, इसके स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो आपके सामने 66, 67 और 54। जबकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं तो वो मुख्तलिफ सिचुएशन नज़र आती है। जब आप रोड पर निकलते हैं, लाहौर शहर में निकलते हैं, आप देखते हैं तो आपको फ़िज़ा जो है वो धुंधली नज़र आती है, क्योंकि वो फॉग नहीं है, वो स्मोक है। और यही स्मोक आपको नुकसान पहुँचाती है, आपकी आंखों को नुकसान पहुँचाती है, आपके जिस्म को नुकसान पहुँचाती है। हाँ जी, मौजूद है नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इजाफी स्टेडियम के अतराफ में, जहाँ पे एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का दफ्तर मौजूद है। यहाँ पे DG से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे इस वक्त स्मोक का सीज़न आ चुका है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन हमने जिस तरह पहले भी प्रोग्राम्स में आपको मुख्तलिफ स्पॉट्स पर लगी हुई एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की मशीन्स दिखाई और दिखाया कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ये देख रहे होते हैं, मुहैया कर रहे होते हैं, वो क्या स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। जेल रोड पर जो मेट ऑफिस में लगा हुआ थी मशीनरी, वो क्या स्टैटिस्टिक्स दिखा रही थी। अब हम मौजूद है जी यहाँ पे, और ये मेट ऑफिस जो आपका एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, उसके अंदर ये मशीन लगी हुई है। इसके स्टैटिस्टिक्स क्या हैं ये जानने के लिए अली बासा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं। इन्हीं से जान लेते हैं, सर क्या स्टैटिस्टिक्स हैं इसके? चल नहीं रही मुझे लग रहा है। ये इसका एक एयर पंप होता है, पंप इस वक्त ख़राब है, जो एयर को सक करके एनालाइजर को भेजता है, जो एनालाइज करता है। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमने इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया, विद इन 10 डेज़ ये प्रेशर पंप हमारे पास आ जाएगा, जिसकी मदद से ये टोटली फंक्शनल हो जाएगी। अब होपफुली 10 डेज़ के अंदर हम इसका डाटा। कितने अरसे से ये ख़राब है? ये पिछले
महीना हो गया, ऑलमोस्ट 1 मंथ से। यानी 1 महीने से ख़राब है, ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अभी 10 दिन में ये आएगा, फिर रिपेयर होगा, फिर उसको 10 दिन ऊपर लगेंगे और उसके बाद ये फंक्शनल शुरू होगा। ये जो सीज़न चल रहा है, कोविड-19 भी है और स्मोक आ गया है, लोग ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि क्या गला ख़राब हो रहा है, कहीं कोरोना तो नहीं है या स्मोक के असरात हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इसमें जब हमारी मशीनरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने प्रोग्राम किया था तो आपने ये बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए, तो जब मशीन ही ख़राब हो जाएगी तो कैसे पता लगेगा? ये मशीनरी ख़राब होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये बनता नहीं है कोई भी, हमें ऑस्ट्रिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब ये ऑस्ट्रिया से तकरीबन ये कराची में आ चुका है, तो अब जैसे ही ये आता है जस्ट 15 मिनट की काम है, एक पंप लगाना है, पंप लगाने के बाद 10 डेज़ के अंदर इम्प्लीमेंट चालू हो जाएगा। 1 महीना लगा ऑस्ट्रिया से कराची आने में, इतना तवील अरसा, बैकअप प्लान्स मौजूद नहीं है क्या? पार्ट्स मौजूद नहीं है हमारे पास? क्योंकि अगर हमारे पास इक्विपमेंट बनता नहीं है और रिसोर्सेज हमारे पास कम है, ऑलरेडी मशीनें कम हैं और आपकी स्मोक सीज़न हिट कर रहा है, हर साल हिट कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दीगर इदारे बताते हैं वो तो कहते हैं पाकिस्तान, लाहौर शहर नंबर 1 पर आ गया, आप कहते हैं नंबर 2 नंबर 3 पे आ गए, स्टैटिस्टिक्स थोड़े वेरी करते हैं। और जो इंटरनेशनल कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ की जाती है उसमें इसके स्पेयर पार्ट्स यहाँ पर होना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मौजूद हों ऑलरेडी। हमने पिछले साल 1.5 करोड़ रुपए के पार्ट्स इसके ख़रीदे थे जो हमारे पास अभी भी स्टॉक के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा इक्विपमेंट लग जाते हैं कि हमें जो इससे हमारे स्टॉक में नहीं था, जो पंप था इसका। ये मशीन लगी हुई है, ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो मशीन लगी है जिसने आपका डाटा लेना है, इकट्ठा करना है, उसके बाद शो करना है, बताना है कि यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, स्मोक कितनी है, कितनी इफेक्टिव हो रही है, क्या नुकसानदेह है, क्या नहीं हो रही। वो मशीन इस वक्त बंद है और ये पिछले 1 माह से बंद है। अली अब्बास साहब कह रहे हैं कि जो इसका पार्ट है वो ऑस्ट्रिया से कराची पहुँच चुका है, अगले 10 दिन में वो लाहौर पहुँचेगा। स्मोक सीजन हिट कर चुका है और दीगर अहकाम जारी कर दिए जा चुके हैं, भट्टे बंद कर दिए जाएँ, फैक्ट्रीज बंद कर दिए, सारा कुछ बंद कर दिया जाए, लेकिन जहाँ पे काम करना है वहाँ पे मशीन बंद है। तो डीजी साहब के पास चलते हैं और उनसे सवालात करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। नज़ीम ब्रेक की तरफ आपके प्रोग्राम में खुशामदीद करते बात कर रहे हैं स्मोक की। लाहौर शहर की जो एयर पोल्यूशन है उस पर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जब कोविड-19 आया और लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा फ़िज़ा बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई और उसके बाद फिर ये तवक्को की जा रही थी कि सीज़न आएगा, स्मोक आएगा, क्या इक़दाम किए जाएंगे। हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया तब भी यही इशू उठाने की कोशिश की कि मुसलसल स्मोक आ रहा है, हर साल स्मोक आ रहा है। महकमा इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट है ये क्या कर रहा है, इसी पे आज बात करने के लिए डीजी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के खुरम शहजाद साहब से मुझे बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या इस वक्त क्या चल क्या रहा है, क्योंकि स्मोक नया नहीं है, हर साल आ रहा है, पिछले 3 साल से तो लगातार आ रहा है और हम देखा कि हर साल कोई इक़दाम किए जाते हैं। स्पेसिफिकली इस साल क्या करेगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हम एज ए नेशन एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल चैलेंज को हम फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है आपको पता है स्मॉग की सिचुएशन क्रिएट होती है। इस दफ़ा 2020 में ये जो सिचुएशन है इसलिए भी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है कि इस दफ़ा ये स्मॉग जो है ये कोविड के साथ आया है। तो नेचुरली कोविड के साथ अगर स्मॉग की सिचुएशन भी है और दोनों सिचुएशन में आपको पता है कि लंग इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं, स्किन इन्फेक्शन होती हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए इस वक्त। इस पे चीफ मिनिस्टर की भी बड़ी सख्त डायरेक्शंस हैं और रेगुलरली मीटिंग्स हो रही हैं हमारी। और जो स्मोक मिटिगेशन जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है इस दफ़ा। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्मोक को एक कैलेमिटी डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब उस हवाले से जितनी इंडस्ट्रीज़ इस वक्त हमारे पास हैं जो कि ईपी के अंडर आती हैं और जो एयर पॉल्यूटिंग एमिशंस कॉज कर रही हैं उनको हमने किस तरह रोकना है उसका हमने एक प्लान किया है। उसके साथ साथ इसकी जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं स्मॉग में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि
इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है स्मॉग में वो है व्हीकुलर एमिशंस। तकरीबन 43% व्हीकुलर एमिशन जो है वो कॉज करती है स्मॉग। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ साथ फिर इंडस्ट्रियल एमिशंस आती हैं, और उसके साथ साथ इस सीज़न में आपको पता है कि स्टबल बर्निंग जो है वो बहुत बड़ा मेनास है हमारे लिए, और वो तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इन तमाम। अच्छा सर, कुछ दादोशुमार भी अगर देख लें तो क्योंकि भी नया नहीं है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुसलसल 3 साल से तो ये आ रहा है। अब देखा जाए तो 4 साल पहले भी स्मोग हमें हिट किया था, लेकिन उस तरह तब हमें पता नहीं था, लेकिन 3 साल से मुसलसल हमें पता है कि स्मोग आ रहा है। अब कुछ सवालात हैं। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट कहता है भट्टे बंद कर दो, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट कहता है गाड़ियाँ बंद कर दो, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट बहुत से ऐलानात तो करता है, अब ऑन ग्राउंड देखा जाए तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब क्योंकि आप हफ्ता पहले आए इसलिए कैटेगरी थी, आपके लिए सवाल नहीं है, सवाल डिपार्टमेंट के लिए है। दादोशुमार ये कहते हैं कि 10,300 भट्टे हैं पंजाब भर में, 750 से जिगजैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हुए हैं, और अगर लाहौर की बात करें तो 275 में से सिर्फ और सिर्फ 70 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पे गए हैं। हर साल भट्टे बंद कर दिए जाते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि ईंट महंगी हो जाती है, कारोबार रुक जाता है, भट्टे पे काम करने वाले लोग मुतासर होते हैं, इफेक्ट होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो कह रहे हैं इस कोविड-19 में, जो आपने भी कहा कोविड-19 बहुत इंपॉर्टेंट, उसके साथ ही हिट कर रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उठानी थी, ईंट महंगी हो जाएगी, भट्टे बंद हो जाएंगे, काम तो सारा रुक जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें इस वक्त ईपी जो है वो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, और इस वक्त पूरी की पूरी पंजाब गवर्नमेंट जो है स्मोक से निपटने के लिए और कोविड-19 के इफेक्ट्स को कम करने के लिए, इस बहुत बड़े चैलेंज को फेस करने के लिए बहुत सारे हमने इकदाम लिए हैं। जैसा आपने ब्रिक किल्स का कहा कि ब्रिक किल्स जो है इस वक्त जिगजैग टेक्नोलॉजी पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यू वेरी राइट कि टिल नाउ जो हमारी कन्वर्जन की पेस है वो बहुत स्लो है, और जैसे कि आपके नॉलेज में है कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिसीजन भी है और उनकी डायरेक्शंस भी हैं। तो इस दफ़ा हमने 7 नवंबर ऑनवर्ड्स हमने ये नोटिफाई कर दिया है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट कि 7 नवंबर ऑनवर्ड्स जितनी ओल्ड टेक्नोलॉजी के ब्रिक किल्स हैं वो बंद हो जाएंगे। और 31 सवाल है ना कि वो भट्टा मालिकान ये कहते हैं कि सरकार ने लोन्स देने थे, पैसे देने थे कि हमें पैसे दिए जाएं और आसान किस्तों में हम वापस कर दें, टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाए। ना सरकार पैसे दे रही है, ना भट्टे शिफ्ट हो रहे हैं, भट्टे बंद हो रहे हैं। हर साल यही सोल्यूशन तो नहीं खेला जाएगा। देखिए इसमें ये है कि आपको याद होगा कि पिछले साल भी 31 दिसंबर 2019 की एक डेडलाइन दी गई। उसके बाद से अब तक अब वो डेडलाइन जो है 1 साल के लिए बढ़ा दी गई, और ये अब डेडलाइन जो है इस वक्त 31 दिसंबर 2020 की डेडलाइन है। इस दौरान बहुत ज़्यादा काम हुआ, उसमें हमने अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा इसमें फ्लोट की। इसके अलावा जो मैं ये समझता हूँ कि भट्टा मालकान जो है हमारे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और हमारी जो टेक्निकल स्टाफ है, हमारे टेक्निकल स्टाफ ने हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर ट्रेनिंग्स भी दी हैं और इनको बताया है कि बेसिकली जिगजैग टेक्नोलॉजी में जिस तरह आप कन्वर्ट करेंगे। ऐसा क्यों है कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को कभी भी एक सीरियस डिपार्टमेंट नहीं कंसिडर किया गया? हमने माजी में ये देखा कि जिस अफसर को खुड लाइन लगाना होता था तो उसको इस महकमे में भेज दिया जाता था कि ठीक है यहाँ पे बैठ जाए, साइड पर हो जाए, कोई काम नहीं करना। लेकिन हमने माजी में देखा, ये आपके वुज़रा ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि वर्ल्ड बैंक की एड आ रही है, पैसे आ रहे हैं, अब चंद दिन लगेंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। आपकी नई बिल्डिंग बनी है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास तो लोग इतने नहीं है कि वो ऑन ग्राउंड जाके चेक कर सके कि कौन भट्टा वायलेट कर रहा है, कोई फैक्ट्री वायलेट कर रही, कौन क्या कर रहा है। तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को सीरियस कब दिया जाएगा? देखिए मैंने पहले भी कहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का भी फोकस है एनवायरनमेंट पे, चीफ मिनिस्टर पंजाब का फोकस है एनवायरनमेंट पे, चीफ सेक्रेटरी रेगुलरली डेली बेसिस पे मीटिंग्स कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जो भी फंक्शंस थे हमने उनको रिवाइव किया है। बीइंग पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट हमने स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, ठीक है, और हमने लोगों को या इंडस्ट्रीज़ को इसी चीज़ पे आमादा करना है कि जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, अगर एमिशन के स्टैंडर्ड्स हैं या AQI के स्टैंडर्ड्स हैं, तो हमने उनको फॉलो करना है। अनफॉर्चुनेटली जो AQI के हवाले से जो मॉनिटर्स हैं, अब इस वक्त अगर आप सिर्फ लाहौर की ही बात कर लें तो हमारे जो मॉनिटर्स हैं उनका स्टैंडर्ड जो है, जो आम रेगुलर मॉनिटर्स हैं, जो जिस तरह आप एयर विजुअल के हवाले से आप बात कर लें, तो उनके मॉनिटर्स और हमारे मॉनिटर्स जो हैं उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। लेकिन अब हमने उसका पूरा हमने चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर ली हैं
हम ना सिर्फ ये कि डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि डाटा की क्रेडिबिलिटी, असल चीज़ होती है क्रेडिबिलिटी। एड आ रही थी, वर्ल्ड बैंक की एड आ रही थी जिसने इस पूरे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को तब्दील कर देना था। यहाँ पे लोगों को भर्ती किया जाना था। आपका अपना एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हो तो ऐसा लगता है पता नहीं कैसा एनवायरमेंट होगा जिसने एनवायरमेंट को साफ रखना है। आपका अपना दफ्तर ऐसी हालत में, वो एड किधर है, कब पैसे मिलेंगे, कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कब हालात बेहतर होना शुरू होंगे? जी, हमारा ये ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जो वर्ल्ड बैंक की एड से जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस पर अब काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो आगे जा चुकी हैं। इंशाल्लाह रिक्रूटमेंट भी हमारी विद इन अ मंथ रिक्रूटमेंट्स भी हो जाएंगी। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? क्योंकि यू आर द डीजी, आपने विचार संभाला है, पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी आगे लेके चलनी है। ये इसके बरक्स के आप आज होंगे कल नहीं होंगे, एक पॉलिसी तो किसी ने देनी है ना कि सोल्यूशन ये है। वो सोल्यूशन मुझे आप बता सकते हैं? जी, मैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल बताता हूँ। इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं, हम बेसिकली काम कर रहे हैं अपनी जितनी पॉलिसीज़ हैं वो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, इसका स्पेसिफिकली गोल 13 जो है, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो डील करता है, जिसमें डिफरेंट टारगेट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उन पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरे जो SDGs हैं जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, हमने अपनी जो स्ट्रेटजी हम अब बना रहे हैं, जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, हम अपनी जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो, हम इसको अलाइन कर रहे हैं SDGs के साथ। हम 2030 तक की इंशाल्लाह इस पे बहुत जल्दी काम हो जाएगा और हम 2030 तक जितने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जिस तरह क्योटो प्रोटोकॉल है या दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स को इंडक्ट करने के लिए, उसमें इजाफा करने के लिए कितना अरसा दरकार होगा? देखिए, जब तक आपके ह्यूमन रिसोर्स नहीं बढ़ेगा, ऑन ग्राउंड चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से जो इस वक्त हमारी डेफिशिएंसी है, जो कि हमारा जो हमारी SNE की पोस्ट हैं और जो वेकेंट हैं, उस पर काम हो गया है। वो चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने अप्रूवल दे दी है, उसकी रिक्रूटमेंट भी हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ जो हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो बेहतर ना होता कि जब स्मोक सीजन आना था, इससे पहले रिक्रूटमेंट हो जाती, हालात बेहतर हो जाते, ताकि ऑन ग्राउंड जब लोगों ने जाके चेक करना है, इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, उसमें आसानी होती, बेहतर होता है। बेहतर ना होता कि पहले ये फैसला होना चाहिए? नहीं, फैसला तो पहले हो चुका था, लेकिन आपको पता है कुछ प्रोसीजरल डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं का मसला हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल देखिए, मैंने आपको फैसले किए जाते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस चीज़ पे, स्मोक पे, कोविड की वजह से हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। क्योंकि ये देखें, या ब्रिक किल्स को बंद करने की बात है, देखें, क्योंकि ये मेरा या आपका, ये किसी एक डिपार्टमेंट का मसला नहीं है, ये आने वाली नस्लों का मसला है। आपको पता है भट्टा मालिकान, अब इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड ये बात की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है आपके डिपार्टमेंट पे। उन्होंने कहा है कि वो भट्टे चलते हैं जहाँ पे आपके लोग जाके पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, वो चल जाते हैं, वरना आपस में लड़ाई करवा दी जाती है। कुछ भट्टे चलते हैं, कुछ भट्टे बंद नहीं होते। अब इस तरह की बातें अगर एसोसिएशंस आके कर रही हैं ऑन रिकॉर्ड, तो इसमें कुछ तो होगा ना? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चेंज है, ठीक है। ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना, ठीक है। मोर देन 7000 भट्टास हैं जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में। ये एक बहुत बड़ी चेंज है और इस चेंज को प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमने पिछले हफ्ते से एक चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई है, ये कन्वर्जन जो है हमारे ब्रिक किल्स की। उसमें ना सिर्फ ये कि हम डिविजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, जो हमारे सेंटर के ऑफिसर्स हैं, वो जाएंगे, बल्कि हमने कल भी हमारी एक मीटिंग हुई है। टेक्नोलॉजी पे जा रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती? लाहौर की बात ही कर रहे हैं, जो जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर बन जाता है, उसको मॉनिटर क्यों नहीं किया जा सकता कि आपका मॉनिटरिंग रूम हो, जाके देखा जाए, आपके लोग जाए, वीडियोज़ बनाए या कैमराज लगा दिए जाए, आसान नहीं हो जाएगा? जिंदगी आसान हो जाएगी, पता लगेगा कौन करप्शन कर रहा है, कौन भट्टा चला रहा है, कौन भट्टा नहीं चला रहा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस पे काम हो रहा है। हम बिल्कुल टोटली हम जो है डिजिटल ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको बहुत बेहतर रिजल्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, डीजी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी नाज़िम हसन मौजूद थे। ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाद फिर आगे प्रोग्राम में खुशामद करते बात कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीली की, स्मोक की। इसी पे बात करने के लिए माहौलियाती जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब हमारे सामने। सब बहुत शुक्रिया वक्त देने का।
पहले भी हम बहुत से प्रोग्राम्स कर चुके हैं और यही बात करते हैं कि माहौल को साजगार करना है। माहौल को साजगार करता है एक कमीशन बनाएगा जिसकी आप सरबराही कर रहे हैं, मुख्तलिफ अफसरान को भी बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, नई पॉलिसी देते हैं। इस दफ़ा हमें पता लगा कि आपने पॉलिसी दी कि जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं उनको भी पकड़ो, उनको सिर्फ पकड़ो ना, चालान करो और बंद करो। ये सब चल रहा है, लेकिन स्मोक फिर इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रही, हो क्या रहा है सर? ये आपने, चले पहली बात तो मैं ये आपको बड़ी मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू के ऊपर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी बहाने लोगों को भी पता लगता है कि क्या हो रहा है, या एक लोगों को अवेयरनेस आती है। सबसे पहली बात तो आप ये लें कि जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं वो अगर अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से अदा कर रहे होते तो आज अदालत को ये जुडिशल कमीशन एक रिटायर्ड हाई कोर्ट की जज की सरबराही में बनाने की ज़रूरत पेश ना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अब आप देखिए कि स्मोक का जो मामला है, इसमें जो एक्सपर्ट कहते हैं कि चले एक तो वो कोरोना ये मजीद एडिशन होगी, ऐड करेगा। अगर ना भी हो कोरोना तो इवन देन ये सांस की बीमारी है, सिम्टम्स भी सेम है, कंफ्यूजन हो रही है वहाँ में, सारी वो ये कंफ्यूजन है, आंखें आपकी खराब हो रही, लंग्स आपका वो सारा है, सारी वो वाली सिम्टम आ रहे हैं। अब ये सिम्टम आ रहे हैं तो अब उसको करने के लिए क्या किया जाए? अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलर पॉलिसी जो होती है ना, एक मजबूत किस्म की पॉलिसी, अभी तक वो कोई नहीं आई। जब कोरोना नज़दीक आता है उसके बाद ये सारी कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब मुझे जो उन्होंने जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी के तहत एक मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात की आपने जो शुरू में जिसका आपने आगाज़ किया है कि अगर तो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते तो आप क्योंकि रिटायर्ड जज हैं और हाई कोर्ट के, आपको ना बुलाया जाता और ना कहा जाता कि कमीशन बना लें, जुडिशल कमीशन, ताकि अदालत भी आपको सपोर्ट कर रही होगी और इनको लुक आफ्टर करे और इनको बताएंगे कैसे काम करना है। अब सर सवाल ये कि लास्ट टाइम जब हम बैठे तो हम बात कर रहे थे पानी के मसाइल पे, तब भी हम ये देख रहे थे कि डिपार्टमेंट्स कुछ करते नहीं है, बार बार कहना पड़ता है, बताना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं पोल्यूशन की, फिर हम बात करते हैं स्मोक की। ये स्मोक पहली दफ़ा तो नहीं आई ना, पिछले कई सालों से अब आ रही है, 3 साल से तो मुसलसल आ रही है, तो ये क्यों नहीं बना रहे पॉलिसी? मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि मजबूत किस्म की पॉलिसी अभी तक सोची तक नहीं गई है, बनाने की दूर की बात है, अभी तक सोची तक नहीं गई है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कि इसको कैसे एक मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इसको कैसे कंट्रोल, मतलब जहाँ इंसानी जिंदगी इन्वॉल्व हो गई है, जिसको खतरा है, उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक सोचा नहीं गया, अभी तक उसके ऊपर कोई बाकायदा पॉलिसी कोई नहीं की गई। जो इकदाम किए हैं, अगर मेरी एक बात सुनिए, अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करते होते, देयर वाज नो नीड एट ऑल कि एक कमीशन बनाया जाता, अदालत एक कमीशन बनाती, जरूरत ही कोई नहीं, ये इदारों का काम है। अब उनको मुतहर्रिक करने के लिए, उनको बाकायदा तौर पे एक्टिवेट करने के लिए ये कमीशन बनाया गया। अब हमने किया क्या है जो कमीशन कर सकता है? मैंने मीटिंग की है, चीफ सेक्रेटरी के साथ 2 मीटिंगें की हैं, जिसमें 30 डिप्टी कमिश्नर भी थे, उसके बाद 3-4 सेक्रेटरी भी उसके अंदर बैठे हुए थे। वहाँ मैंने उनको बताया है कि ये काम हमने करने हैं, सारा कुछ करना है। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जैसी सीरियस सिचुएशन है, जैसी सेंसिटिव सिचुएशन है, वैसा जवाब नहीं आता। अब हमने क्या किया है कि मेरे पास एक तो आपको पता है जुडिशल वाटर कमीशन है, एनवायरमेंटल कमीशन और ट्रैफिक भी मेरे पास है। अब ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हैं। अब हमने किया क्या है कि फौरी तौर पे मैंने ये किया कि 43% ये जो गाड़ियों का धुआं है वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है स्मोक में, 43%। हमने फौरी तौर पे क्या किया, मैंने ये किया कि जो फाइन था वो कोर्ट को कहा कि 500 से 2000 रुपया कर दिया। ये तो सीटीओ ने हमारे प्रोग्राम में भी कहा कि आपने ये इकदाम जारी किए और उसके बाद ये अमल शुरू हुआ है। नहीं है साहब, इसमें आप बाकी नोट करें, इस वक्त तक हम तकरीबन 29,000 चलान गाड़ियों के, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चलान कर चुके हैं। 29,000 29,000 गाड़ियां सड़क पर मौजूद थी, इससे ज्यादा है। उसके बाद देखिए 41 गाड़ियां 3 दिन के लिए हमने बंद की हैं। 67 लाख जो जुर्माना है वो हम वसूल कर बैठे, जो कि गवर्नमेंट के खजाने के अंदर इजाफा हो रहा है। लेकिन आप इसको ये देखिए, आप तो इसका रोज देखते हैं, आप इसको करें कि अल्टीमेट ये गोल नहीं है कि जुर्माना वसूल किया जाए, गाड़ियां बंद किया जाए। असल तो बात यह है कि उसको खत्म किया जाए। ये तो एक डेटेड एंड है, लोगों के लिए डेटेड एंड है। एक बात मैं आपको कहूँ, ये अवेयरनेस हम कहते हैं ना, आगाही, उससे हम आगे निकल चुके हैं। सही बात है, वो हम पे असर नहीं करता। अब
हमने डेटेडेंट के लिए काम किया। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, क्योंकि कुरैशी साहब जब भी कोई अफसर मेरे साथ प्रोग्राम में बात करते हैं कि हम अवेयरनेस देने की कोशिश करें, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस अवेयरनेस को 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, अमल दरामद नहीं हुआ। कितना अवेयरनेस खेलेंगे, अवेयरनेस खेलते रहते हैं। ये हमारा माइंड, ये हमारा माइंड सेट ही नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं। अच्छा, दूसरा काम हमने ये किया है कि भट्टा यूनियन से मैंने मुज़ाकरात की है, मुज़ाकरात करके तो 7 नवंबर से 2 माह के लिए भट्टे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। 2 माह के लिए वो भट्टे बंद होंगे जो जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे नहीं गए। 1000 भट्टा जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे जा चुके हैं। गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, जो गवर्नमेंट अच्छा काम करे हम उसको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि हम इनको लोन देंगे जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे जाने के लिए, ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। लेकिन सर, भट्टा मालिकान पिछले 2 साल से मैं मुसलसल इस पे प्रोग्राम कर रहा हूँ और मुसलसल वो ये कह रहे हैं कि हमें लोन की बात हो रही है, लोन की बात हो रही है, लोन दिया नहीं जा रहा। नहीं, अब जो मैंने बात की है, चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी उनको इसकी रीइंबर्समेंट जो है ना, इसकी ये हो जाएगी, ये वाली शुरू हो जाएगी। ठीक है। चीफ सेक्रेटरी का बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगी। लेकिन अच्छा, मैं कहता हूँ, ये बताएं, मैं कहता हूँ एक बात मैं आपकी रोक के, इसको आप देखिए कि जिग-जैग टेक्नोलॉजी इस 25 से 30 लाख रुपया लगता है भट्टे वाले का। आप भट्टे वाले से जाकर पूछे, 30% उसको इसमें ईंधन बचता है, 30% ईंधन, और ईंट पहले से बेहतर पके। हमने एक प्रोग्राम किया, इससे पूरी टेक्नोलॉजी दिखाई इसको हमने, बेहतर पके निकलती है। लेकिन सर अभी सवाल है ना एक, क्योंकि इस वक्त कोविड-19 ने हिट किया हुआ है, मुश्त नीचे जा रही है, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अब वो सवाल ये, इसलिए आप क्योंकि इस वक्त कमीशन को हेड कर रहे हैं, वैसे तो ये सवाल सरकारी अफसरान का बनता है, गवर्नमेंट का बनता है, जिन्होंने पॉलिसी बनानी है। आपने कहा पॉलिसी नहीं बन पा रही कि हर साल भट्टे बंद कर देना, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि भट्टे में काम करने वाले लोग वो मुतासर होते हैं। ईंट इतनी महंगी हो जाती है कि वो वापस ही नहीं आती। पिछले 3 साल से ये हो रहा है कि जब भट्टे बंद होते हैं उसके बाद रेट इतना ऊपर चला जाता है कि वो वापस नहीं आता। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना, तो ये पॉलिसी क्यों नहीं बना पा रहे? ये आपने बात बिल्कुल ठीक की कि अगर पॉलिसी बनी हो नहीं, लेकिन एक मैं बात आपको बताऊं कि ये भट्टे बंद करने से, ये डेटेडेंट देने से एक फ़ायदा ज़रूर है। इसमें आपकी बात ठीक है, इकनॉमिकली बड़ा नुकसान होता है, वहाँ लोग बेचारे बेरोज़गार भी होते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके मुकाबले में वहाँ जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, उसके मुकाबले में ये 1.5 करोड़ की आबादी इफेक्ट हो रही है। आप जेल में ये रखिए। दूसरी बात ये है कि ये डेटेडेंट से भट्टे जो है वो जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे जाना शुरू हो गए। हम भट्टे बंद करते हैं, 750 भट्टे तो कन्वर्ट हो गए। नहीं, अब 1000 तक उनकी तादाद पहुंच चुकी है। ठीक है ना, ये इसी का फायदा हुआ कि जब हमने उनको ये कहा कि हम भट्टे बंद करेंगे, तो ये हमारी मजबूरी है, भट्टे बंद कर रहे हैं। जो भट्टा जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे है उसको हम बंद नहीं कर रहे। मैं ये चाहूंगा कि आप कमेंट करें, ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसको वर्ल्ड बैंक से एड आ रही है, पिछले कई सालों से वो एड आ रही है, अब कहते हैं पैसे मिल चुके हैं, वो खर्च होना शुरू होने हैं। ये क्या कर रहा है? क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करने की मशीनें लगाई गई हैं लाहौर शहर में 4, उसमें से एक खराब है, उनके दफ्तर के बाहर लगी। आज मैंने प्रोग्राम में देखा, उसमें जैसा वो डिपार्टमेंट का वही हाल है जो बाकियों का हाल। ठीक हो गया। अब उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के अंदर और चाइना के अंदर स्मोक टावर वो लगने शुरू हुए हैं। वो स्मोक टावर बड़ा महंगा है, जो चाइना से आता है 1 करोड़ 40 लाख रुपए का आता है। अब हमने चौधरी फवाद साहब जो वजीर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनसे रब्ता किया तो वो कह रहे थे मैं आपको बनवा के दूंगा जो कि 20-22 लाख रुपए का होगा। ठीक है। वो उन्होंने वादा किया था 4 माह में, हमने उनको 3 माह में कहा है। अल्लाह करे कि वो बन जाए तो लाहौर में वो 13-14 लगेंगे, तो उससे स्मोक को बड़ा फर्क पड़ेगा। एनवायरमेंट कंट्रोल डस्ट मॉनिटर, डस्टर मॉनिटर जो है वो खराब हो गए हैं, तो ये नहीं आएंगे। कौन बताएगा हमें? सर अभी तक पाकिस्तानियों को, लाहौरियों को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि जो हमारे सरकारी दादोशुमार है, हमारी कौन सी फिजा कितनी खतरनाक है, क्या एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना खराब जा रहा है, आप देखें कि वहाँ सुंदर के अंदर 440 से वो क्रॉस कर चुके हैं, विच इज डेंजरस। कोई दूसरी राय नहीं इसके अंदर, दूसरी राय नहीं है, डेंजरस है। लेकिन बात वही आ जाती है आप वाली, जब तक कोई मजबूत पॉलिसी
इसके बारे में नहीं बनेगी। ये नहीं है कि डंग डबाउट हम काम करें कि ये मामला आ गया है, अब आ गया तो अब इसको कैसे निपटना है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा, शहरियों को जस्टिस शाहिद करीम साहब का शुक्र अदा करना चाहिए, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी कामों की वजह से कम ये गाड़ियों मुसलसल हदायत जारी की जा रही, ये गाड़ियों के चलान चले हम इसको मिनिमाइज ही कर लें, खत्म ना कर सके तो मिनिमाइज ही कर। बिल्कुल ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि पूरा इसको मिनिमाइज। ठीक है, हमारा वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह को दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।